एग्जाम्पल 1, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ई। यहाँ पे नाम ध्यान दीजिए, डी एफ नहीं है, डी एफ ई है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक डी एफ ई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसके बाद बोल रहा है एंगल ए है 30 डिग्री और सी है 50 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करिए, एंगल ए हो जाएगा 30 डिग्री और एंगल सी हो जाएगा 50 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है ए बी इक्वल टू 5 और ए सी इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एंड डी एफ इक्वल टू 7.5। तो ये देखिए डी एफ ये वाला साइड दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कह रहा है ये चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ ई का। तो यहीं से पता चलेगा कौन एंगल किसके इक्वल है। जैसे आपको यहाँ पे एफ दे रखा है और यहाँ भी एफ दे रखा है, तो एफ का वैल्यू निकाल के देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से देखिए एफ होगा बी के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी कितना है, ये है 50, ये है 30, तो 80 आ जाएगा और 180 में से 80 घटाइए तो ये आ जाएगा 100, यानी एंगल बी आ जाएगा 100 डिग्री। और यहाँ पे एंगल एफ इक्वल है एंगल बी का, तो एंगल एफ का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ देखिए 100 किस में है, यहाँ तो 50 है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है। अब एक बार डी को भी चेक कर लीजिए, एंगल डी का वैल्यू यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ से देखिए एंगल डी इक्वल होगा एंगल ए का, ये वाला डी हो जाएगा ए के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए डी और ए का वैल्यू है 30, तो डी का ही वैल्यू हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू 100 है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही होगा। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, अब साइड निकाल के देखिए कि साइड का लेंथ क्या आ रहा है, डी ई और ई एफ का। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा था ट्रायंगल डी एफ ई का। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी एफ। इसके बाद देखिए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा ई एफ, इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। और एक बार फर्स्ट लास्ट लीजिए, ये वाला इधर भी फर्स्ट लास्ट, तो ए सी है और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी ई है, तो ये हो जाएगा ए सी बाई डी। ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए बी का वैल्यू है 5, डी एफ का वैल्यू है 7.5 इक्वल टू बी सी का वैल्यू देखिए नहीं दे रखा और ई एफ का वैल्यू भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे लिखिए बी सी अपॉन ई एफ। इसके बाद ए सी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और डी का वैल्यू भी नहीं दे रखा है। यहाँ से देखिए फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करते हैं 5 अपॉन 7.5 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन डी ई। यहाँ पे इसको कट करिए, 5 से ये कट जाएगा 1.5 बार में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा डी ई इक्वल टू 12। और यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी आप देखें डी का वैल्यू 12 है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। फिर भी आप एक बार ई एफ का वैल्यू निकाल कर चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ई एफ का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ई एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ बी सी का ही वैल्यू नहीं दे रखा, अगर एक दे रखा होता तब ना इसको इसके साथ कंपेयर कर देते। यहाँ पे दोनों में से किसी का नहीं दिया, एक का देना चाहिए, तो ई एफ का वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा। एग्जाम्पल सेकेंड, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डी ई एफ। यहाँ पे फिगर में देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। यहाँ पे दे रखा है एंगल बी इक्वल एंगल ई, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई का। इसके बाद दे रखा है एंगल एफ इक्वल एंगल सी, तो यहाँ पे एंगल एफ, इसको डबल लाइन से अंडरलाइन करिए, एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल सी का। और इसके बाद दे रखा है ए बी इक्वल टू 3DE, तो यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है 3DE। तो वर आर देन टू ट्रायंगल्स आर, तो दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, या नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, या फिर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल बी इक्वल दे रखा है एंगल ई का, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये हो जाएगा गिवन। इसके बाद एंगल सी इक्वल दे रखा है एंगल एफ का, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ये भी हो जाएगा गिवन। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाई ए सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होगा। तो आपको याद होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए एक होता है ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो इसी से आपको चेक करना है। तो दो एंगल तो इक्वल आया हुआ है, अब आपको देखना कोई एक साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे एक दे रखा था ए बी इक्वल टू 3DE, यहाँ पे एक दे रखा था ए बी इक्वल टू 3DE। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो वैल्यू होगा वो डी ई के वैल्यू के 3 गुना होगा। जैसे सपोज करिए डी ई का वैल्यू है 5, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा
5 इंटू 3 15 हो जाएगा। मतलब ए बी का जो वैल्यू होगा वो डी के वैल्यू के 3 गुना होगा। तो ए बी और डी आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और ये दोनों साइड का तो कोई चर्चा ही नहीं किया है, ये दोनों साइड का चर्चा किया था यहाँ पे, ये दोनों आपस में इक्वल है भी नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। एग्जाम्पल 3, इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ पे दे रखा है ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है बी सी अपॉन पी आर इक्वल है सी अपॉन पी क्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी अपॉन क्यू आर का मतलब हुआ ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करते चलिए, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, इसके बाद बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर। तो यहाँ पे बी सी और पी आर को डबल लाइन से अंडरलाइन करिए, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग, और सी ए का कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो यहाँ पे इसको 3 लाइन से अंडरलाइन करिए, ये हो जाएगा पी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग। तो इसके बाद 4 ऑप्शन दिया, अब बोला कौन सा इसमें से सही होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। अब इस तरफ के ट्रायंगल का नाम खुद से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी है, तो एंगल पी कौन साइड के सामने है, क्यू आर के सामने है, और क्यू आर का कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें क्या था, ए बी था। यहाँ पे देखिए ना सिंगल लाइन को, क्यू आर का कोरस्पॉन्डिंग ए बी है और ए बी के सामने एंगल सी है, तो यहाँ पे पी के सामने आ जाएगा सी। इसके बाद एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू देखिए, एंगल क्यू है वो पी आर के सामने है, और पी आर का कोरस्पॉन्डिंग साइड इसमें बी सी है और बी सी के सामने ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो सी ए दो को जब होएंगे तो एक और कौन बचा, बी ही बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अब चाहिए तो इसको भी चेक कर सकते हैं, जो एंगल आर है, तो एंगल आर देखिए ये पी क्यू के सामने है और पी क्यू का कोरस्पॉन्डिंग ए सी है और ए सी के सामने बी, तो यहाँ पे आर के सामने बी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा। अब चाहिए तो बी सी डी को आप चेक कर सकते हैं, ये गलत ही होगा। एग्जाम्पल 4, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें दे रखा है ए बी का वैल्यू है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। बी सी का वैल्यू दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5। सी ए का वैल्यू दे रखा है 6√2, तो यहाँ पे देखिए सी ए ये वाला साइड हो जाएगा 6√2। पी क्यू दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 10। इसके बाद क्यू आर दे रखा है 9, तो ये हो जाएगा 9। एंड पी आर दे रखा है 12√2, तो ये हो जाएगा 12√2। कह रहा इफ एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू दे रखा है 75 डिग्री एंड एंगल बी 55, ये वाला दे रखा है 55 डिग्री। तो पूछ रहा है देन एंगल पी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे पी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करिए कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे रेशियो आप निकाल के देखिए कि क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन साइड का कोरस्पॉन्डिंग कौन साइड है, तो आप खुद से रेशियो लेकर चेक करना होगा। जैसे एक आपको आइडिया आएगा कि किसको किसके साथ करेंगे तो सिंपल रेशियो आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 5 है और ये 10 है, और यदि आप ये दोनों साइड का रेशियो निकालते हैं बी सी और पी क्यू का, तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू 5 है और इसका 10 है, तो यह आ जाएगा 1/2। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रूट वाला का रूट के साथ करिए, तो ए सी का रेशियो निकालते हैं पी आर के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, तो ये आ गया 6√2 और पी आर का वैल्यू दे रखा 12√2। ये √2 से √2 कटेगा और 6 से 2 बार में कटेगा, तो ये भी आ गया 1/2। अब एक रिमेनिंग साइड बचा ए बी, और इसमें देखिए रिमेनिंग साइड बचा क्यू आर, तो ए बी का कंपेयर होगा क्यू आर के साथ, और इसका रेशियो आ जाएगा ये है 4.5 और क्यू आर है 9। यहाँ पे डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे कटेगा 2 बार में, तो ये भी आ जाएगा 1/2। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का रेशियो आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है। यहाँ पे हाईलाइट करें बी सी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो यहाँ पे देखिए बी सी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, इसको सिंगल लाइन से, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग पी आर है, तो ए सी ये वाला साइड इसको डबल लाइन से अंडरलाइन करिए, ए सी का पी आर ये हो जाएगा पी आर, और एक है ए बी का है क्यू आर, इस तरीके से। अब यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, इस साइड के ट्रायंगल का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए है, यहाँ पे देखिए बी सी के सामने एंगल ए है, और यहाँ पे बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, और पी क्यू के सामने आर है, तो यहाँ पे ए के सामने आ जाएगा आर। इसके बाद बी, तो यहाँ पे एंगल बी देखिए, एंगल बी है ए सी के सामने और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड पी आर, ये देखिए डबल लाइन से, और पी आर के सामने क्यू है, तो यहाँ पे बी के सामने आ जाएगा एंगल क्यू, तो आर क्यू एक बचा कौन पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इसके बाद देखिए हमसे पूछा एंगल पी का वैल्यू, तो एंगल पी का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहीं से पता चल जाएगा, एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, क्योंकि पी भी लास्ट में और सी भी लास्ट में, तो एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का।
अब फिगर में देखिए एंगल सी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी, ये 75 और ये 55 दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 130, और पूरा होता है 180, तो 180 माइनस 130 यही होगा इसका वैल्यू, तो यहाँ पे घटाइए ये आ जाएगा 50, मतलब सी आ जाएगा 50 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल पी भी आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 5, ट्राइंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 2.5। करा एक ट्राइंगल ए बी सी है और इस प्रकार है कि ए बी का वैल्यू 3 है। जैसे देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी है और ए बी का वैल्यू दे रखा है 3, बी सी का वैल्यू 2 और सी ए का वैल्यू 2.5। इसके बाद बोला इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, तो यहाँ पे ड्रा करिए डी ई एफ। देखिए जब भी लिखे ए बी सी सिमिलर डी ई एफ तो आपको समझ जाना है कि ए बी का कोरस्पोंडिंग डी ई, बी सी का ई एफ और ए सी का हो जाएगा डी एफ। यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ और ई एफ का वैल्यू दे रखा है 4, यहाँ पे देखिए ये वाला दे रखा है 4। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड का निकालना होगा, उसके बाद पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसके बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका देखिए, जैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ से देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी ई, इसका रेशियो आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई। इसके बाद बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ और इसका रेशियो आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, और एक फर्स्ट लास्ट वाला ए सी और यहाँ पे है डी एफ, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी एफ, इसका रेशियो आएगा ए सी बाई डी एफ, ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो इसके बाद देखिए ए बी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 पुट करिए, और डी का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है तो यहाँ पे डी रहने दीजिए। इसके बाद बी सी का वैल्यू है 2 और ई एफ का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू दे रखा है 2.5 और डी एफ का वैल्यू नहीं दे रखा है। यहाँ पे क्या करिए, एक बार ये दोनों को इक्वल करिए और एक बार ये दोनों को इक्वल करिए। तो पहले 3 बाई डी ई इक्वल टू बाई 4, यहाँ काटिए इसको दो बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा डी ई इक्वल टू 6, डी का वैल्यू आ गया 6। इसके बाद ये दोनों को आपस में इक्वल करिए तो ये आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 2.5 अपॉन डी एफ, तो ये कट जाएगा दो बार में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा डी एफ इक्वल टू 2.5 इंटू 2, तो ये आएगा 5.0, दैट मीन्स 5। तो डी एफ आ गया 5 और डी आ गया 6, ये देखिए डी ई आ गया 6 और ये आ गया 5। इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर क्या होगा, सारे साइड का सम, तो ये आ जाएगा 6 + 4 + 5, तो इसको ऐड करिए ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद इसका एक तरीका और देख लीजिए, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ का। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो इसका पेरीमीटर का रेशियो देखिए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। इसके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 गो है, तो यहाँ पे आपको कौन वाला लेना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जिसमें ए बी और डी मतलब ऊपर और नीचे दोनों का वैल्यू पता रहेगा वही वाला आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या नीचे वाला का वैल्यू पता है नहीं है, तो ये आपको नहीं लेना है। इसके बाद ये वाला देखिए बी सी बाई ई एफ, तो यहाँ ऊपर का वैल्यू 2 और नीचे का वैल्यू 4, ये आपको पता है तो आपको यहीं लेना होगा। अगर इसमें चलिएगा तो ए सी का वैल्यू पता है लेकिन डी एफ का वैल्यू पता नहीं है, तो ये आपको नहीं लेना, तो यहीं वाला साइड आपको लेना है जिसमें दोनों का वैल्यू पता हो। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बाई ई एफ। तो आपको सिंपली क्या रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ एबीसी। यहाँ देखिए एबीसी में तो तीनों साइड दे रखा था, यहाँ पे ये वाला अब बाद में निकाले थे, ये बाद में निकाले थे। यहाँ तो एबीसी में तीनों साइड दे रखा है तो इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, 3 + 2 5 और 5 + 2.5 तो यह आ जाएगा 7.5। और पेरीमीटर ऑफ डी एफ ये तो आपको निकालना ही है, अपॉन यहाँ पे देखिए बीसी का वैल्यू है 2 और ई एफ का वैल्यू है 4, तो यह आ जाएगा 2/4। इसको कट करिए तो ये दो बार में कटेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इक्वल टू 7.5 × 2, तो यह आ जाएगा 15। एग्जाम्पल 6, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक डी एफ है। यहाँ पे देखिए एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। इसमें बोल रहा है ए बी बाई डी इक्वल है बी सी बाई एफ डी का। देखिए ए बी बाई डी का मतलब हुआ ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड डी ई, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिए, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग डी ई और बी सी का एफ डी, तो ये बी सी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एफ डी। ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे दे रखा है ए बी बाई डी ई
इक्वल है बी सी बाई एफ डी का। इसके बाद देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो कह रहा है ये ट्रायंगल सिमिलर होगा कब, तो आप एक पढ़े एस ए एस सिमिलरिटी, इसमें क्या होता है जो एंगल होता है वो साइड के बीच में इंक्लूड रहता है, मतलब दोनों साइड के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड के बीच में एंगल बी है और यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच में एंगल डी है, तो एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल डी का, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पे होगा एंगल ए, ये एंगल बी इक्वल एंगल डी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 7, इन फिगर एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल सी डी ए का। यहाँ फिगर में देखिए एंगल ए सी बी ये पूरा बड़ा वाला एंगल इक्वल है सी डी ए का, तो सी डी ए इस एंगल के इक्वल है। इसके बाद बोल रहा है ए सी 8 है, ए सी का वैल्यू 8 दे रखा है और ए डी का वैल्यू 3 दे रखा है। देन पूछ रहा है बी डी इक्वल टू व्हाट, ये वाला साइड का लेंथ बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल जिस ट्रायंगल में होगा उसी ट्रायंगल को आपको लेकर चलना है। जैसे ये एंगल है इस ट्रायंगल में और ये बड़ा वाला एंगल है पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करिए, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो इसमें चलिए इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए है ये दोनों के लिए यूज हुआ है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी और पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। इसके बाद छोटा वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ये तो दे रखा था। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल है एंगल सी का, ये है गिवन। सो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा, ए के सामने ए को लिखिए और डी के सामने सी को, तो ए सी, तो यहाँ पे एक बचा कौन बी, तो ये आ जाएगा ए सी बी बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल। तो यहाँ पे देखिए छोटा वाला ट्रायंगल में ए डी सी में आपको कौन कौन साइड लेना है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल में आप देख रहे हैं एक ए डी का वैल्यू दे रखा है और एक ए सी का वैल्यू दे रखा है, तो यहीं दोनों साइड आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए एक ए डी और एक ए सी। तो यहाँ पे देखिए ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा ए सी और इसका रेशियो आ जाएगा ए डी बाई ए सी। इसके बाद यहाँ पे है ए सी फर्स्ट लास्ट में और यहाँ पे फर्स्ट लास्ट में है ए बी, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए बी हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा ए सी बाई ए बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए डी का वैल्यू 3 दे रखा है और ए सी का वैल्यू 8 दे रखा है, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। और ए बी देखिए ए बी का वैल्यू तो दे नहीं रखा है, लेकिन आप ए बी को लिख सकते हैं 3 प्लस बी डी, क्योंकि आपको बी डी का ही तो वैल्यू निकालने बोला है, तो ए बी को आप बी डी के टर्म में लिख दीजिए और यहाँ पे नहीं करिएगा तो फिर आगे करना होगा। तो ए बी को हम लिख सकते हैं 3 प्लस बी डी। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 बी डी और यहाँ पे 8 इंटू 8 64, ये 9 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो यह आ जाएगा 3 बी डी और 64 माइनस 9 तो यह आ जाएगा 55। तो यहाँ से आ जाएगा बी डी इक्वल टू 55/3। तो ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी। एग्जाम्पल 8, इन फिगर एंगल बी ए सी 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए बी ए सी ये पूरा बड़ा वाला एंगल ये दे रखा है 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी है जो बी सी पे परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा कौन सा सही है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे टोटल 3 रिलेशन आता है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप देखिए एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल 50 है, इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ, आप एक बार जरूर देखिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं, एक रिलेशन होता है जब ए बी स्क्वायर लीजिएगा तब, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू, जब ए बी स्क्वायर लीजिएगा तो यहाँ पे होता है बी डी इंटू बी सी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। सेकेंड रिलेशन होता है जब आप ए सी स्क्वायर लीजिएगा तो ये छोटा वाला लेना होगा और ये पूरा बड़ा वाला लेना होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से देखिए सी डी इंटू बी सी पूरा बड़ा वाला, तो ये हो गया सी डी इंटू बी सी। और थर्ड रिलेशन क्या होता है ये वाला ए डी का स्क्वायर जब लीजिएगा तब, तो ए डी का स्क्वायर लीजिएगा तो यहाँ पे होता है ये छोटा वाला और ये छोटा वाला दोनों का इंटू हो जाएगा, डेट मीन्स बी डी इंटू सी डी। अब आपको देखिए कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट में देखिए ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर तो ऑप्शन में है ही नहीं तो इसको हटाइए। इसके बाद ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर ये नहीं है ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एग्जाम्पल 9, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए
एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री। इसके बाद बोला बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ये देखिए बी डी परपेंडिकुलर है ए सी का। इफ ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी ये पूरा बड़ा वाला लेंथ दे रखा है 9 सेंटीमीटर, एंड ए डी इक्वल टू 3, ये वाला ए डी दे रखा है 3, तो जब ये 9 है ये 3 है तो ये हो जाएगा 6। तो बोल रहा है बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी डी पूछा है, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 बना देगा दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए अभी आप रिलेशन पर हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए डी इंटू सी डी, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज करिए, बी डी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी इंटू सी डी। यहाँ से बी डी का वैल्यू पूछा है तो ये रह जाएगा बी डी स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू 3 है और सी डी का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6। यहाँ पे हो जाएगा बी डी इक्वल टू 6 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, और इसको आप लिखिएगा 9 इंटू 2, और 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 10, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। करा फिगर में देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे है, तो बोला द लेंथ ऑफ पी सी इज, पी सी का लेंथ क्या होगा, ये वाले साइड का लेंथ पूछा। यहाँ पे देखिए आपको पता है यहाँ पे 90 बना और ये बी पी भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपको 3 रिलेशन पता है, एक होता है ए बी स्क्वायर वाला, एक होता है बी सी स्क्वायर वाला, और एक होगा बी पी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे बी सी का वैल्यू नहीं दिया है और बी पी का वैल्यू नहीं दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है तो आपको लेना है ए बी स्क्वायर वाला रिलेशन, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी, जब ए बी स्क्वायर लीजिएगा तो ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला, तो ए पी इंटू ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा 25, और ए पी का वैल्यू x है, और ए सी यहाँ पे ए सी दोनों को ऐड करिए तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, ये पूरा लेंथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ इसको उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25, और जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा तो इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करिए तो ये टूट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x, यहाँ पे फैक्टराइज करना है 25 इंटू 2 को, दैट मीन्स माइनस 50 को, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 5x में, और माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए ये दोनों से, तो आप कॉमन लीजिएगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे ही बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए तो यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे बताइए कभी भी साइड का लेंथ निगेटिव हो सकता है, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आपको लेना होगा x इक्वल टू 5/2, डेट मीन्स इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 2.5। तो यहाँ पे देखिए पी सी का लेंथ पूछा था और पी सी इक्वल टू है x प्लस 5, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, x का वैल्यू आया था 2.5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5, ऑप्शन डी। बुक में सुधार लीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन ए लिख दिया है, उसमें सिर्फ x का वैल्यू ले लिया, यहाँ पे PC पूछा है तो PC का वैल्यू x प्लस 5 है, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 7.5। एग्जाम्पल 11, साइड ए बी एंड बी ई ऑफ अ राइट एंगल एट बी आर लेंथ 16 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। करा ए बी का लेंथ दे रखा है 16 और बी का लेंथ दे रखा है 8, और राइट एंगल है बी पे। यहाँ पे फिगर में देखिए एक ट्राइंगल है ए बी ई, यहाँ पे राइट एंगल है बी पे, और ए बी का लेंथ दे रखा है 16 और बी का लेंथ दे रखा है 8। इसके बाद बोला है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी। कहता है लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी के साइड का लेंथ बताइए, डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल ए बी ई, जिसको ट्राइंगल ए बी ई में ड्रा किया गया है। तो यहाँ देखिए ट्राइंगल ए बी ई में यहाँ पे जो स्क्वायर है एफ डी जी बी, यही वाला स्क्वायर है, तो वाला इसके साइड का लेंथ बताना है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एक फार्मूला याद रखिएगा। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें एक स्क्वायर ड्रा किया गया है, इस तरीके से मान लीजिए ये पी है क्यू है, यहाँ पे आर ले लेते हैं, और मान लीजिए ये साइड का लेंथ है एक्स और ये साइड का लेंथ है बाई। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे साइड ऑफ स्क्वायर ये सारा साइड तो सेम ही होता है ना, तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर दोनों को प्लस करिए, डेट मीन्स एक्स इंटू बाई
अपॉन एक्स प्लस बाई। तो यहाँ पे देखिए एक को मान लीजिए एक्स और एक को मान लीजिए बाई, तो एक्स को मान लेते हैं 8 और बाई को मान लेते हैं 16। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 16 अपॉन 8 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 और नीचे वाले को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 24। ये 3 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। और यदि आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर वहीं जो बुक वाला मेथड है वहीं लेकर चलना होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड, जैसे ये दे रखा है फिगर, ये वाला साइड है x, तो ये वाला भी क्या होगा x होगा, क्योंकि सारे साइड का लेंथ सेम होता है स्क्वायर में। तो ये हो गया सारा x। अब बताइए पूरा है 16, तो ए एफ ये वाला साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 16 में से x को घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स। नीचे भी देखिए ये पूरा है 8 और ये है x, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों को सिमिलर करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, स्क्वायर में हर एंगल बनता है 90 डिग्री, तो ये सारा एंगल 90 होगा। तो जब इस तरफ 90 तो उस तरफ भी 90, यहाँ भी इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90। अब दोनों ट्रायंगल को लेकर चलिए, ऊपर में छोटा वाला और नीचे में छोटा वाला। इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल डी जी ई, दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए ए एफ डी का एंगल एफ 90 डिग्री और डी जी ई का एंगल जी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एफ इक्वल एंगल जी, ये हो गया 90 डिग्री। इसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल डी और ये एंगल एफ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे देखिए ये हुआ कैसे, जैसे स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन एफ डी और ये बी जी ये पैरेलल होगा, और जब बी जी को आगे एक्सटेंड करिएगा तो ये पूरा लाइन पैरेलल नहीं होगा ना, ये ऐसे है, एफ डी है यहाँ पे और नीचे में है बी और यहाँ पे ई, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इसको कट किया है, ये इस तरीके से। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, इसी को बोलते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल डी यहाँ पे देखिए एंगल डी क्या है, ऊपर वाला एंगल है, और एंगल ई भी देखिए यहाँ पे पैरालाइन के ऊपर वाला, दोनों पैरालाइन के ऊपर वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग और नीचे वाला भी कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ना एक पैरालाइन के ऊपर ये वाला एंगल है, इधर पैरालाइन के ऊपर ये वाला एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल ई, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए एफ डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए एफ डी। तो यहाँ पे देखिए ए का तो कोई चर्चा नहीं, तो एक जगह खाली छोड़िए। एफ है जी के इक्वल, तो एफ के सामने लिखिए जी को। इसके बाद डी है ई के इक्वल, तो डी के सामने लिखिए ई को। तो जी ई एक बच गया कौन, डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई ए सिमिलरिटी से। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन साइड आपको लेना, इस ट्रायंगल में यदि आप देखिएगा तो एक इसका वैल्यू पता है और एक इसका वैल्यू पता है, तो ये दोनों साइड आपको लेना होगा, एक ए एफ और एक डी एफ। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, एक ए एफ और एक डी एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें डी जी, इसका रेशियो हो जाएगा ए एफ अपॉन डी जी। उसी प्रकार एक आएगा डी एफ और डी एफ का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला साइड ई जी, और इसका रेशियो आ जाएगा डी एफ अपॉन ई जी। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, ए एफ का वैल्यू है 16 माइनस एक्स और डी जी, यहाँ से देखिए डी जी का वैल्यू है एक्स, और यहाँ पे डी एफ का वैल्यू देखिए एक्स है, और ई जी का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस एक्स। इसके बाद आप खुद से सोल्व करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू आएगा 16/3 ही। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 12, इफ इन टू ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, एक है डी ई एफ और एक है पी क्यू आर। यहाँ पे फिगर में देखिए एक है डी ई एफ और एक है पी क्यू आर। इसमें दे रखा है एंगल डी है एंगल क्यू के इक्वल, तो यहाँ पे हाईलाइट करिए एंगल डी है एंगल क्यू के इक्वल। इसके बाद एंगल आर है एंगल ई के इक्वल, तो यहाँ पे देखिए एंगल आर, इसको डबल लाइन से, और एंगल आर है ई के इक्वल, तो इसको भी डबल लाइन से। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहले दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लीजिए। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए एंगल डी है इक्वल एंगल क्यू का, एंगल डी है एंगल क्यू का, और एंगल ई है एंगल आर का। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इक्वल एंगल आर, ये दे रखा था। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा डी के सामने क्यू और ई के सामने आर, तो क्यू आर एक बचा कौन पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई ए सिमिलरिटी।
जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए DE का कॉरस्पॉन्डिंग QR, तो ये हो जाएगा DE अपॉन QR। इसके बाद EF का कॉरस्पॉन्डिंग RP, तो यहाँ पे हो जाएगा EF का कॉरस्पॉन्डिंग RP या PR। इसके बाद फर्स्ट लास्ट वाला DF और यहाँ पे PQ, तो यहाँ पे हो जाएगा DF का कॉरस्पॉन्डिंग PQ, इसका रेशियो हो जाएगा DF अपॉन PQ। इसके बाद बोला था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो बारी बारी से चेक करिए। EF अपॉन PR और DE अपॉन PQ, इसमें देखिए है कि नहीं है, तो EF अपॉन PR और DF अपॉन PQ ये है, मतलब ये ऑप्शन सही है। इसके बाद बी में देखिए DE अपॉन PQ, तो DE अपॉन ये E है, तो सॉरी यहाँ पे F है, तो यहाँ पे DE अपॉन PQ, तो ये देखिए DE अपॉन PQ, DE अपॉन यहाँ पे QR है, PQ कहाँ है, यानी DE अपॉन PQ इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन बी ही गलत होगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। DE अपॉन QR, तो यहाँ पे देखिए DE अपॉन QR है, और DF अपॉन PQ, तो DF अपॉन PQ, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद EF अपॉन RP, तो EF अपॉन RP या PR दोनों सेम चीज़ है, इक्वल DE अपॉन QR, तो DE देखिए DE अपॉन QR ये भी है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा।